नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो कारपत्रक 56 16/11/2020। ठीक है, विषय विज्ञान। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो आपका गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। तो इससे पहले जो दो आप वर्कशीट कर चुके हैं, 56 है ये आपका। इससे पहले हम 54 पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आपको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम समझना है तो वर्कशीट नंबर आपको 54 एक बार दोबारा देख लेना। जो वीडियो की लिंक सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको तो 55 जो पड़ी थी गुरुत्वाकर्षण का मुक्त पता ना करिए, आप चीज़ को दोबारा सीखनी है तो ये जब वर्कशीट नंबर 55 में देख लीजिएगा। लेकिन जो आज चल रही है वर्कशीट नंबर 56, ये है गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। तो इसे शुरू करने से पहले एक बार हम ये तो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जो आपका सहायक सामग्री में से देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा बाकी है। जिस जिसमें निशान लग चुका है वो चैप्टर हम कर चुके हैं। मैंने हर बार बताया है, पहले और दूसरे चैप्टर में लेकिन कन्फ्यूजन चल रही है। पहला चैप्टर को सिलेबस से निकाल दिया गया है लेकिन वर्कशीट के अंदर इसे करा दी गई है। ठीक है, तो इसे आप अपने सर्जी समझिएगा ये है कि नहीं है। परमाणु एवं अणु ये भी कर चुके हैं, जीवन की मौलिक इकाई और उत्तक भी पढ़ चुके हैं, जीवों में विविधता। ठीक है, ये अभी बाकी है हमारी। और गति पढ़ चुके हैं, बल तथा गति के नियम ये भी कर चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण चल रहा है वर्कशीट नंबर 54 से गुरुत्वाकर्षण, तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। 142 पेज नंबर 142 पर। ठीक है, तो ये सब इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे चीज़ चल रही है, वो भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, अध्याय एक नज़र में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और सभी बच्चों को एक बार ये जरूर देखना चाहिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे है आपका प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले हमने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा था, वर्कशीट 54 में पढ़ा था ये। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका उत्प्लावन बल है इसमें। ठीक है तो सारे इम्पोर्टेंट है लेकिन उत्प्लावन बल आपका कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है और ये हम कर चुके हैं। ठीक है, और ये आज गुरुत्वीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज हम लेंगे। जो आपका आज है वो इसी के बारे में है और आपको पता है आगे इसी प्रकार से और वर्कशीटें आएंगी और आपका बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी वर्कशीट 56। तो जिज्ञासा दिशी, क्या गुरुत्वीय स्थिरांक, याद रखना जो कैपिटल जी है गुरुत्वीय स्थिरांक है और गुरुत्वीय त्वरण जी। ठीक है, गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। क्या सभी मानों जगह पर एक ही समान रहता है? आप देखो सभी जगह एक ही अगर रहता तो दोनों में अंतर क्यों करते? कोई अंतर ही नहीं करते। ज्ञान, हम जान चुके हैं कि गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो कैपिटल जी वाला अगर हमने एक बार पढ़ा था तो देखो वर्कशीट नंबर 54 मैं दोबारा बताता हूँ, एक बार दोबारा देख लेना इसे। वहाँ पे हमने करा रखा है अनुपातिक स्थिरांक है जो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान वर्तमान में, ठीक है, इतना है और ये हमेशा के लिए इतना ही बना रहता है। ठीक है, तो ये एक वर्कशीट दोबारा देख लीजिएगा। का मान सभी स्थानों पर स्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी पर पूर्ण गोला न होने की वजह से गुरुत्वीय त्वरण जी, छोटा जी, स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, ये मान ये चीज़ें आपको जो प्रश्न नंबर 55 पे है दोबारा समझा दी गई थी। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ दोबारा समझनी है तो वर्कशीट नंबर आपको 55 देख लेना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्यों एक ही चीज़ अगर इसमें कर देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक ही चीज़ बार बार अगर सीखनी है तो आप उस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आप आज का मेन इसमें जो है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान परिकलन करेंगे। कैसे आता है स्मॉल जी का मान? कैपिटल जी का मान तो आपको पता ही था, हमने ज्ञात कर लिया। आज स्मॉल जी का मान यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कैपिटल एम से पृथ्वी का द्रव्यमान को दिखाएंगे और स्मॉल एम से वस्तु के द्रव्यमान को दिखाएंगे। डी बराबर वस्तु और पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी को दिखाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम जी बराबर, आपको ये बताऊं तो जो आपका ये फॉर्मूला आपका निकल के आया था, ठीक है, आप सबसे पहले प्रश्न नंबर 54 में कर चुके हैं, याद रखना कहीं अपने मन से नहीं आया हुआ है ये आपका। तो एफ बराबर एम जी, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, एफ बराबर कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, वही वाला है आपका। पृथ्वी के स्पष्ट, कहने का मतलब बार बार ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, कोई नई नई चीज़ आई। अगर आप पहली वाली वर्कशीट अच्छे से समझ चुके हैं तो ये भी अच्छे से कर सकते हैं। पृथ्वी के स्पष्ट पृष्ठ पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए दूरी डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होती है। कैपिटल आर, याद रखना दूरी को डी से और पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाया गया है। और तब गुरुत्वीय त्वरण बल के कारण त्वरण होगा।
तो जी बराबर सेम है यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ के जगह पे जी रख दिया गया है। यहाँ पे एफ का जी क्यों बन गया है? अगर आपने वर्कशीट नंबर 55 बार बार देखो, हर बार वर्कशीट नंबर 55 दिखा जरूरी है ना हर चीज़, क्योंकि दोनों वर्कशीट में एक साथ दिखा रहा हूँ। तो ये वर्कशीट 55 में आपने यहाँ पे सॉल्व किया था, प्रश्न उत्तर नंबर 3 में भी दिखाया था लास्ट में, जी बराबर आपका कैपिटल जी बटे में एम बटे आर स्क्वायर था। तो वही वाले सूत्र यहाँ पे दोबारा ले लिया गया है। समीकरण इसे 1 मान लिया गया है। समीकरण 1 में निम्न मान रखने पर, जो समीकरण 1 है इसमें जी का मान गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान, ठीक है, ये है, और पृथ्वी का द्रव्यमान ये आपको दिया होगा। एक बार इसे याद कर लेंगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। और आपकी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर है। अब जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पे जी बराबर, जो फॉर्मूला है आपका समीकरण 1 में यही चीज़ रख देंगे। तो आपको कैपिटल जी कितना है 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो वो चीज़ यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन निकलेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा। तो लास्ट में हम कह सकते हैं अतः पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो भी आपने पिछली बार फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले आपको ये वैल्यू रख देनी है, और ये वैल्यू आपको आसानी से याद भी हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कई बार क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन कई बार ये 1 नंबर में ही पूछ लेता है। अभी आपको मैं पेपर में भी दिखाऊंगा, इसमें 1 नंबर पूछा गया है गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू बताइए। तो कई बार बच्चे गलत करके आते हैं, कई लोग इसे 10 भी बना देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन को निर्भर करता है। और मेन इंपॉर्टेंट आपकी बार ये है, आपका पेपर में कई बार आ चुका है। हाँ, पिछली बार पेपर मुझे दिखाई नहीं दिया था, लेकिन 2018 वाले पेपर में आ चुका है, कई बार आ चुका है आपका, ठीक। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर, गुरुत्वीय स्थिरांक एवं गुरुत्वीय त्वरण में अंतर। तो जी का मान 6.67 इतना ही याद कर लीजिए, ठीक है। 2.59 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और स्मॉल जी का मान 9.81, देखिएगा 9.89, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत बात है कि आप 9.8 ही याद करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 9.8 लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन इसका मात्रक सही लिखना है आपको। जी एक सदिश राशि है, आपको पता है ये एक ही दिशा में, सॉरी ये एक अदिश राशि है, ठीक है। इसका मान हर जगह एक जैसा रहता है। जी सदिश राशि है। जी का मान पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर सदा नियत रहता है, जैसा कि अभी हमने बताया था। और ये अंतर है तो अंतर तो लिखना रहेगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब ये क्यों होता है नेक्स्ट पॉइंट में ये भी बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इस बारे में गुरुत्वीय स्थिरांक को कैपिटल जी से निरूपित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी या छोटे जी से निरूपित करते हैं। और दूरी पर निर्भर करता है, जो ये मान में बता रहा था ये वाला पॉइंट, यह वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन यह वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। अगर पृथ्वी और वस्तु के बीच में ज़्यादा दूरी रहेगी तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यही बात करनी है यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से इसके प्रश्न उत्तर पर जल्दी से आ जाते हैं। तो स्वयं को जांचिए, जी कैपिटल जी और स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण किस इकाई को निरूपित करते हैं, इसके एसआई मात्रक भी लिखिए, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं जल्दी से। तो आपका ये पिछले वर्कशीट में दे ही दिया गया था और यहाँ पे भी दे ही दिया गया है। जो कैपिटल जी है गुरुत्वीय स्थिरांक को दिखाता है, जो इसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण को दिखाता है, इसका जो एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न नंबर पे। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब गुरुत्वीय स्थिरांक और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप इसे यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, ये आपका दिया ही गया है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर, गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ से जैसे हमने आपको पढ़ भी चुके हैं इसे, अगर आपको वर्कशीट में से नहीं लिखना है तो आपको मैं सपोर्ट मटेरियल भी दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आपको सपोर्ट मटेरियल में भी दे दी गई हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी चीज़ को भी लिख सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी गुरुत्वीय स्थिरांक, यहाँ कैपिटल जी लिख देते हैं। ये हलकट है, इन्होंने नहीं लिखा है, कोई बात। जी ये ऐसे कैपिटल बना देते हैं, थोड़ा सा अजीब सा है क्योंकि यहाँ पे वर्क
थोड़ी सी मोटी है। इन्होंने स्थिरांक पहले बाद में लिख दिया है और इसको पहले, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 9.18 मीटर स्क्वायर रखा है और यहीं पे देखो 9.81 ले रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप यहाँ से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता। 4 लाइन है, यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स हैं, तो आप 4 से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने 5 दे रखी है, तो मैं कहूँगा ये लिख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका, और आपका पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो पेपर से याद आया तो इसे एक बार लिख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, आपके पास तो वर्कशीट आगे हुई हो, वहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता था ना, दे आपका एक बार पेपर में आया हुआ था ये वाला। फिलहाल तो है ये एक ही नंबर में है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे फिलहाल तो सभी में 9.8 ही ले रखा है, तो अच्छी है कि कहीं 10 नहीं ले रखा है। 10 आ जाए तो कई बार सोचने वाली बात आती है, लेकिन वैसे 9th और 10th में कन्फ्यूजिंग वाला नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे 9.8 मीटर स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड और 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चे, ठीक है, इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगा रखा है। इसका आंसर ये होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो वही होगा आपका 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा ही गया है। तो प्रश्न नंबर किस पे आते हैं, 3 पर आते हैं। तो पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो वस्तु के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं, तो सीधी सी बात है। तो प्रश्न एक बार दोबारा से क्लियर पढ़ते हैं। पृथ्वी और उसके समीप रखी वस्तु के बीच की दूरी बहुत अधिक बढ़ा देने पर जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना, जो जी का मान हमेशा कब बढ़ता है, जब वस्तु को मुक्त अवस्था में पृथ्वी से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। जैसे जैसे वस्तु नीचे त्वरण गति करते हुए आएगी, जी का मान बढ़ता चला जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसे दूर ले जाएंगे पृथ्वी से, तो उसका मान घटता चला जाता है। तो यही है, तो जी का मान कम हो जाएगा, क्योंकि जी हमेशा पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। जितनी उसकी दूरी बढ़ाते चले जाएंगे और जी का मान कम होता चला जाएगा। जैसे ही वस्तु को छोड़ देंगे और जैसी वस्तु त्वरित गति से नीचे आती रहेगी, वैसे ही वस्तु का जो मान है वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो वस्तु की गति होगी त्वरित उसकी बढ़ती चली जाएगी और इसी वजह से जी का मान बढ़ता चला जाता है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं हमेशा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, तो ये आपका एक नंबर मैंने आपको पेपर में ही दिखा दिया था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। गुरुत्वीय त्वरण का जी का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ से भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी छोटा था, मैंने यहाँ से लिख दिया, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसे बेसिक क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।